असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर जमीयत उलमाए मध्य प्रदेश ने फिर तहरीक शुरू की है। कोरोना लॉकडाउन से पहले भी जमीयत उलमाए मध्य प्रदेश ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर तहरीक शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कहर के सबब उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे की तहरीक को इल्तवा में रखा गया था। अब जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना कहर कम हो गया है, तो जमीयत उलमा ने एक बार फिर उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर तहरीक शुरू की है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश 2003 के बाद स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं की गई है। साबिक कमलनाथ हुकूमत ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर अपने इंतखाबी मंशूर में वादे तो किए थे, मगर वादे के बावजूद 15 महीनों की हुकूमत में किसी भी उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी अमल में नहीं लाई गई। उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर जमीयत उलमा की तहरीक क्या है, इसे जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त भोपाल से बाबा सिकंदरी पर जमीयत उलमा के जिम्मेदारान के साथ मौजूद हैं। चलिए सीधे बात करेंगे मेहताब आलम से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, कमलनाथ की हुकूमत ने अपने मंशूर में वादा तो किया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर कोई काम भोपाल में या मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेहताब आलम, आपको आवाज आ रही है? तुम्हारी जी। कमलनाथ की हुकूमत ने वादा भी किया था कि उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर काम किया जाएगा, लेकिन अब ना तो कमलनाथ हुकूमत की तरफ से ना ही बीजेपी की हुकूमत की तरफ से उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर कोई भी अमल मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने फिर एक बार तहरीक शुरू कर दी है। इससे पहले भी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर तहरीक कर चुकी है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से पहले भी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर तहरीक शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कहर में असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर कोई काम नहीं किया गया। अब जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम हो गया है, तो फिर से जमीयत उलमा एक बार उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर तहरीक शुरू कर रहा है। मेहताब, भोपाल से चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, कमलनाथ हुकूमत ने वादा तो किया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। ऐसे में आप बीजेपी की हुकूमत की तरफ से भी कोई इस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर ऐसी नजरअंदाजी क्यों की जा रही है? सर, मैं बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने 36,000 आसामियों का ऐलान किया, लेकिन उसमें उर्दू टीचरों की बात करें तो उनकी तादाद कुल 26 है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि 2003 से जिस सूबे में उर्दू के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हुई है, इन 26 असातिज़ा से क्या होगा। दूसरा यह है कि कमलनाथ हुकूमत ने भी जो है 2018 के असम्बली इंतखाबात में वादा किया था मंशूर में, लेकिन 15 महीने की सरकार में कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे जमीयत उलमा के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज आप लोगों ने फिर जो है कोरोना कहर में शुरू की है तहरीक, क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उर्दू जो है, उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के करोड़ों जो लोग हैं हिंदुस्तान में उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। उसके बाद भी सरकारें जो हैं उर्दू की तरफ से पूरी तरह से आवाम को मायूस कर रही हैं। हम लोग कई मरतबा ये मुतालबा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर एक टीचर्स का जो है अपॉइंटमेंट होना चाहिए। पिछली जो कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने ये अपने उसमें घोषणा पत्र में ये ऐलान किया था कि हम इसकी तकर्रुरी करेंगे टीचर्स की, लेकिन हमें उन लोगों ने मायूस किया। और अभी भी जो शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो अभी जो टीचर्स की जो तकर्रुरी की है, उसमें सिर्फ 26 टीचरों को उन्होंने अभी अपॉइंट करने की बात कही है। इससे तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई है, इससे कोई मतलब निकलता नहीं है। हो ये रहा है कि जब जो तलबा जो होते हैं, जब स्कूलों में उर्दू की बात करते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है कि टीचर्स नहीं है, और जब टीचर्स की बात की जाती है तो उनसे कहा जाता है कि तलबा नहीं है। मतलब उर्दू को पूरी तरह से जो है ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है, साजिश चल रही है। हमारी मांग है कि हर सरकारी स्कूल के अंदर एक तलबा की जो है उर्दू की तकर्रुरी जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से की जाना चाहिए। आपने कहा कि शासन की ओर से की जाए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जब बना था 1 नवंबर 1956 को, तो इसी मध्य प्रदेश में
87 उर्दू मीडियम स्कूल थे, अब उनकी तादाद घटकर कुल 128 रह गई है। ऐसे में अगर असातिज़ा का तकर्रुर नहीं होता तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश जो है यही मुतालबा कर रही है कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो है उनके मुस्तकबिल के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। ना ही बीजेपी हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रही है, ना ही कमलनाथ सरकार में तवज्जो दी गई। हमने उस वक्त भी मुतालबा किया था और आज भी हमने जो है मेमोरेंडम भेजा है कि सरकारी स्कूलों में कम से कम उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा का जो है मुकर्रर किया जाए, ताकि जो नौनिहाल हमारे उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनके मुस्तकबिल ख़राब ना हो। यहाँ पे मुस्तकबिल कम देखते हैं कि जहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी आई वहाँ पे भी उर्दू को जो है उससे बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये होता है कि ज़बान अगर हिंदुस्तान में नहीं है फिर कहाँ पे इसकी परवरिश हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की ज़ुबान है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं सभी की ज़ुबान उर्दू ज़ुबान है। ये किसी गैर मुल्की ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये यहाँ की ज़ुबान होने की वजह से ये हक़ रखती है कि अपने इस ज़ुबान को ज़िंदा किया जाए। अब इस ज़ुबान के साथ में नामालूम कुछ सरपरस्त अनासिर जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो ये उर्दू टीचरों के तकर्रुरी ना होना, उर्दू स्कूलों का ख़त्म होना, ये इस तरफ इशारा करता है कि किसी न किसी तरीके से उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जमीयत उलमा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी जो पॉलिसी इन लोगों ने जो एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं ये, तो जमीयत उलमा तो इसका विरोध कर रही है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो जमीयत उलमा हिंद की हुई थी उसमें भी ये बात फैसला किया गया है कि हम इसका विरोध करेंगे और विरोध जारी है हमारा कि जब तक उर्दू को लेकर ये जिस तरह की मायूसी जो छाई हुई है सरकारों की तरफ से ये खत्म नहीं होगी तो हमारा विरोध जारी रहेगा। सब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि उर्दू को लेकर जो इनकी तहरीक है सिर्फ ये वक्ती तौर पर नहीं है, बल्कि इसको लेकर सूबाई सतह पर तहरीक चलाई जाएगी और हुकूमत की जानिब से जो 26 असातिज़ा की तकरीर का ऐलान किया गया वो नाकाफी है। और ये जब तक जो है तमाम स्कूलों में जो सरकारी हैं वहाँ पर उर्दू असातिज़ा की तकरीर नहीं होती तब तक इनकी तहरीक जारी रहेगी। मेहताब आलम, जैसा कि हमने बताया कि 2003 के बाद से कोई तकर्रुर नहीं हुई, ऐसे में 17 साल ये एक बहुत बड़ा अरसा है। ऐसे में जो भी उर्दू असातिज़ा को लेकर जो भी उर्दू टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस हवाले से मायूसी नजर आ रही होगी। यकीनी तौर पर जो है 2003 के बाद जिन लोगों ने बीएड किया, डीएड किया और टीचिंग फील्ड में उर्दू के हवाले से जाना चाहते तो उनको बड़ी मायूसी हुई। इसके साथ साथ उन स्कूलों में जहां पर असातिज़ा थे और 2003 के बाद जब उनका रिटायरमेंट हुआ और उनकी जगह नई तकर्रुरी नहीं हुई तो वहां पर यह कह दिया जाने लगा कि जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, और बच्चे जाते हैं तो कहते हैं टीचर नहीं, और टीचर का जब मुतालबा किया जाता है तो उनसे कहा जाता है कि बच्चे ही नहीं है। ये दोहरा मयार जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इससे क्या लगता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि उर्दू ज़बान जो है हिंदुस्तान की एक बड़ी ज़बान है। जो भारत का संविधान है उसकी जो अंग सूची में जो 22 ज़बानें जो शामिल है उसमें तो उर्दू एक है, लेकिन उसके बावजूद समझ में नहीं आता है कि उर्दू को लेकर क्यों सरकारें जो है मायूस कर रही हैं। हम बराबर मांग करते आ रहे हैं कि कम से कम एक टीचर आप मुकर्रर कर दें तो कम जो नए जो नस्ल है वो उर्दू को समझ लेगी, सीख लेगी। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन सरकारें हमें मायूस कर रही हैं और हम इसी को लेकर ये बराबर मांग करते चले आ रहे हैं। और ये अगर नहीं होगा तो हम इस तहरीक को बराबर जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मध्य प्रदेश शासन और पूरे हिंदुस्तानी जो सरकारें हैं वो इसको लेकर ज़रा सा आगे बढ़ें। साहब, आपने देखा कि जो तहरीक है, तहरीक को और तेज करने का फैसला किया गया है। हालांकि कोरोना कहर में ये तहरीक जो सर्द पड़ गई थी अब उसको दोबारा तेज करने की कोशिश की जा रही है। मेहताब आलम, एक आखिरी सवाल, सरकारी स्कूलों में भी उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ऐसे में क्या वहां की क्या सिचुएशन है? क्या बच्चे नहीं है? अगर बच्चे हैं भी तो ऐसे में टीचर्स भी नहीं है। 2003 के बाद से कोई तकर्रुर नहीं हुई, तो सरकारी स्कूलों में इस खबर के हवाले से क्या हाल है? क्या आपके पास इसकी रिलेटेड कोई तफसीलात? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2003 में दिग्विजय सिंह की हुकूमत में मध्य प्रदेश में जो है 2200 उर्दू टीचर के अपॉइंटमेंट का ऐलान किया गया था, जिसमें से 670 असातिज़ा की तकर्रुरी हुई थी। बाकी असातिज़ा की तकर्रुरी सरकारें बदलती रहीं लेकिन तकर्रुरी नहीं हुई। 2018 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसका वादा जरूर किया था लेकिन वहां पर भी अमल नहीं किया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू वालों की भी ये सर्दमहरी है। जमीयत उलमा की कोशिश जरूर है कि उर्दू को लेकर जो है तहरीक चला रहे हैं, लेकिन अगर ये उर्दू वालों ने अपनी बेदारी को सबूत दिया होता तो असातिज़ा जो रिटायर होते रहे हैं उनकी जगह पर नई तकर्रुरी भी की जाती है। और फिर एक सवाल ये भी है, बहुत अहम सवाल है
कि उर्दू के स्कूलों में उर्दू तलबा को किताबें भी मौजूद नहीं होती, मुहैया नहीं होती, उनको ट्रांसलेशन करके पढ़ना होता है। और अगर इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में ये और हालात संगीन होंगे, पेचीदा सूरत हाल हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से दोगला व्यवहार किया जा रहा है? यकीनी तौर पर जो हुकूमत के दोहरा रवैया है, दोहरा मयार है, इसकी वजह से हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हुकूमतें बदलती रही, लेकिन 2003 के बाद तकर्रुरी नहीं की गई। और अब ये देख रहे हैं कि जमीयत उलमा ने जो तहरीक को दोबारा शुरू किया है, अब ऐसे में आज आप लोगों ने मेमोरेंडम भी पेश किया, इससे पहले भी मेमोरेंडम पेश किया था, अब आगे तहरीक को आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, अब इंशाल्लाह जो है जमीयत उलमा की कोशिशें जो है जारी हैं और जारी रहेंगी। हमने ज़मीनी स्तर पे मेहनतें भी चालू कर दी हैं। अब हुकूमत के मुतालबे के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि आवाम को भी इसके लिए बेदार करें और जितनी हमारी तरफ से कोशिशें होंगी वो जारी रहेंगी इंशाल्लाह। जितनी भी कोशिशें रहेंगी वो जारी रहेंगी ताकि उर्दू को उसका हक मिल सके। और अगर उर्दू को उसका हक उस जमीन पे नहीं मिलेगा जहाँ से उर्दू पैदा हुई है, पली है, बड़ी है, जवान हुई है, तो फिर कहाँ पर हम इसकी आबियारी की बात कर सकते हैं साहिबा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश फिक्रमंद नजर आ रही है और ये वाकई फिक्र की बात है, क्योंकि 2003 के बाद से उर्दू असातिज़ा को लेकर तकर्रुरी के अमल में बेहद कमी देखी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से वादा तो किया गया है लेकिन उस पर कोई अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।